रतलाम नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान। बोले, भाजपा को वोट देते वक्त कांपते हैं मुस्लिम के हाथ। जो देश की मिट्टी से प्यार करता है वो बोलता है जय हिंद। जो हिंदू मुस्लिम या किसी भी वर्ग से हो, देश की मिट्टी से प्यार नहीं करता, जय हिंद नहीं बोलता, वो गद्दार है और गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपस में सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। आजकल कुछ धर्मगुरु नफरत फैला रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत डाल रहे हैं। भाजपा किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करती। जितनी भाजपा सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सभी में मुस्लिम लोग पात्र हैं। किसी भी वर्ग को किसी योजना से अपात्र नहीं किया गया। आपने कई सालों तक कांग्रेस पार्टी का शासन देखा और अब भाजपा का देखिए। भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान लोग भारत में हैं। पूरी दुनिया के किसी भी देश में मुस्लिम इतना सुरक्षित नहीं जितना भारत में है। दरअसल महापौर प्रहलाद पटेल रतलाम के एक वार्ड में संजीव क्लिनिक का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहले भाजपा के कामों की तारीफ की। इसके बाद हाल ही में मुस्लिम समुदाय के काफी लोग भाजपा में जुड़े। इसकी तारीफ करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को तमाम भाजपा की योजनाएं गिनवाई। भाजपा द्वारा किए गए लाभों को गिनवाने के बाद उन्होंने मंच से बोला कि फिर मुस्लिम समाज को वोट देते वक्त हाथ क्यों कांपते हैं। हाथ नहीं कांपना चाहिए ना वोट देते वक्त। देशभक्ति के लिए बोले, ये मिट्टी देश की मिट्टी है। जिसका देश की मिट्टी से प्यार होता है वो जोश में बोलता है जय हिंद। जिस देश की मिट्टी से प्यार नहीं होता वो बोलता है, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी वर्ग का हो, अगर वो देश हित में जय हिंद नहीं बोलता तो वो गद्दार है और गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सुख सुविधाओं के लिए वो विधानसभा में आवाज उठाते हैं और हम नगर निगम नगर सरकार के द्वारा आपकी हर छोटी मोटी करीब 68 तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, निर्माण से लेकर विध्वंस तक का कार्य नगर निगम करता है। और बहुत से हमारे वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी है। अभी मैं बताता हूं कि हमारा एक वार्ड नंबर 31 शबाना खान पार्षद है जो निर्विरोध आई है। करीब 781 तो मेरी आईडी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए और माननीय मंत्री जी के अलग बनाया और उन्होंने अपने अलग बनाया। करीब 1700 से 2000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन्होंने बना दिए और उनका वार्ड आपके समाज के लोग ही होते ज्यादा है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का जुड़ा है, उनका मन बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? आप इतने वर्षों से, कोई तो मुझे लगता है कि 70 साल से 80 साल से रतलाम में रह रहे होंगे आप लोग और आपके पूर्वज यहाँ पे करीब 100-200 साल से रह रहे होंगे। आपने कांग्रेस का शासन देखा, गुलामी का शासन भी आपके पूर्वजों ने देखा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने देखा उसमें आपको क्या लगा कभी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज के साथ या किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया? लगा क्या आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास आपके पास नहीं है? हिंदुस्तान में करीब 80 करोड़ जनसंख्या को निःशुल्क अनाज का वितरण किया जाता है, क्या उसमें आप पात्र नहीं है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर रखा हो? तो फिर चुनाव के वक्त हमारे हाथ क्यों कांप जाते हैं? नहीं कांपना चाहिए। अगर आपने इस मिट्टी में जन्म लिया है, आप इस मिट्टी से प्यार करते हैं। इब्राहिम भाई ने अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए आपसे, तो जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने में गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। और जो लोग इस मिट्टी को अपना नहीं मानते, उन लोगों को आपको भी अपना नहीं मानना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे किसी अन्य वर्ग का हो। जो इस मिट्टी से गद्दारी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये भावनाएं अगर आपके अंदर आ जाती है तो हिंदुस्तान को प्रेम और मोहब्बत से पूरे विश्व में जाना यूं भी जाता है, लेकिन आज सिर्फ किताबों में या बोलीचाली में जाना जाता है, लेकिन नफरत फिर से फैलाई जा रही है हमारे बीच। इसको हमें समझना चाहिए, झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक आंखों से ना देखो किसी की बात नहीं मानना चाहिए। हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप विचार कीजिएगा, देखिएगा, इससे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे
हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। आज आपके मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे, मेरे गांव के अंदर 7 परिवार है। और मेरे दादाजी के टाइम से मैं उनकी गोदी में खेल के बड़ा हुआ हूँ। हमारे जो संबंध उनके साथ है, कभी हमें लगता नहीं है वो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं, हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे उनके यहाँ जाते हैं। प्रेम भाव है। कभी उनके अंदर हमारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन ये बातें डालता कौन? बहुत से ऐसे धर्म गुरु हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, बच्चों के अंदर नफरत डालते हैं। हमें जागना होगा, हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनको जागना होगा, बच्चों को ऐसी शिक्षा से दूर रखिए, क्योंकि इनका भविष्य खराब होगा। आपका निकल गया, लेकिन उनका जीवन आ रहा है। नफरत से कभी भी कोई देश सुरक्षित नहीं रहा, ना कौम सुरक्षित रही है। एक दिन लड़के खत्म ही होना है। तो क्यों ना प्रेम भाव से रहे। प्रेम से सब कुछ संभव है, तो प्रेम में ही आनंद है। मेरा तो यही कहना है। और आप सब ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल है, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं 5वीं तक के, वहाँ मैंने सर्वे करके देखा था कि वहाँ सर, टीचर और बच्चे ही टॉयलेट और अपना परिसर